मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतना क्लेश चल रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि माता, अब मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम मुझसे यही प्रार्थना कर रहे हो कि माता, आप कोई चमत्कार करो, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो। मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं बची है, यह सब और नहीं देखा जा रहा है मुझसे। मुझे सुकून और शांति का जीवन दे दो। मैं और आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। इतनी नकारात्मकता भरती जा रही है मेरे जीवन में कि मेरा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, पर उस परिस्थिति में भी मुझे परिश्रम करनी पड़ती है। अपने बुरे वक्त में भी मुझे दूसरों के लिए काम करना पड़ रहा है। माता, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाले, जो मेरे दर्द को समझे। तुमने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है मेरे बच्चे। जी हाँ, मेरे बच्चे हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, कभी भी उन्हें छोड़कर भागे नहीं हो। और मुझे पता है तुम्हें शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। तुम जो कुछ भी सोचते हो, अगर पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी भी विचार में अपनी ऊर्जा लगाते हो, तो वो चीज़ सच होती है। जो चीज़ें दूसरों को नहीं दिखती है, वो हमेशा तुम्हें दिखती है। जब तुम दिल से किसी बात को लेकर प्रार्थना करते हो, तो तुम्हें सुगंध आती है, वही मेरा संकेत है। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे देखे हुए सपने पूरे होंगे। तुम्हारे साथ न्याय भी होगा, पर उससे पहले इसे लाइक करके अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करो। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम बुरी परिस्थिति में इसलिए नहीं फंसे हो क्योंकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। ये परिस्थितियाँ ही ये दर्शाती है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुमने इतना कुछ सहा, इतना कुछ झेला ही इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने कभी गलत मार्ग नहीं चुना, तुमने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और उसका फल मैंने तुम्हें हमेशा दिया है। यह बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हें रुलाया है, तो वो कभी खुशी से नहीं जिया है। उसका दिल भी तड़पा है और वो इंसान भी रोया है। मैंने हमेशा न्याय किया है और तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगी मैं, तुम्हारी हर परिश्रम का फल दूंगी मैं। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत साहसी हो। तुमने बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियां झेली, पर तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी। तुमने जो कुछ सहा है, उतने में तो कोई इंसान सचमुच पागल हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता। पर आज भी तुम डटे हुए हो, एक चट्टान तरह उस तूफान के सामने अकेले सब कुछ संभाल रखा है तुमने, और किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे हो कि तुम अकेले क्या कुछ सह रहे हो, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। बस उम्मीद बना कर रखो, तुम्हें मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दे रहा हूँ। उन सपनों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में चमत्कार को खींच रहे हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो आई लव यू माँ लिखकर इस वीडियो को 3 व्यक्ति को शेयर कर दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम जितना हो सके उतना सफ़ेद वस्त्र पहनना शुरू कर दो और बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा बोलो। दुनिया कैसी है, लोग चाहे कितने भी बुरे हो, तुमने हमेशा हिम्मत दिखाई है, हमेशा अपने माता का हाथ पकड़कर चले हो, हमेशा सही रास्ते पर चले हो। चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख बुराइयां मिली हो, लाख कांटे मिले हो,
तुमने सही रास्ते पर चलना नहीं छोड़ा तो उस बात के लिए अपनी प्रशंसा करना मत छोड़ो। जब तुम अपने आप के लिए अच्छा बोलोगे तभी यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। तो आज से अभी से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, अपने बचपन से आज तक तुम कैसे डटकर खड़े रहे, तुमने कितनी हिम्मत दिखाई, उस बात के लिए खुद की सराहना करना, खुद की प्रशंसा करना मत भूलना। हमेशा हर पल खुद को याद दिलाते रहना कि कैसे तुम एक झुंड के खिलाफ अकेले खड़े रहे। तुमने सब कुछ अकेले संभाला, तुम्हें कुछ खैरात में नहीं मिलेगा। तुम डिजर्व करते हो और वह आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यह बात हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना। और तुम्हें भी यह बात पता है कि मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है, हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। बचपन से तुम उस झुंड के खिलाफ अकेले नहीं खड़े थे। ये जंग तुम आज यहाँ तक इसीलिए लड़ते आ रहे हो क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो मैंने उन्हें दंड दिया है और आगे भी मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया है और तुम सुकून की प्रार्थना मुझसे कर रहे हो, वो सुकून भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे बस यही प्रार्थना करते हो कि माता इस व्यक्ति की बुराइयां, इसकी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए मेरे जीवन से खत्म कर दो, मुझे शांति दे दो, मेरे परिवार में सुख शांति वापस से दे दो माता। वो सुकून मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए हो, तुमने जब भी मुझे दिल से पुकारा है कि माता मेरी नैया डूब जाएगी, माता मेरे मान सम्मान की बात है, मैंने हमेशा तुम्हारी लाज बचाई है और मेरे रहते कभी भी बात तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे मान सम्मान पर नहीं आएगा। मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें 10 बातें बोल सकते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर किसी के षड्यंत्र से तुम्हारी इज्जत इस समाज में कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि हर चीज को वापस लेके आऊंगी। मैं तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक होगा। बस उम्मीद मत खोना, अपनी माता पर अपना ये भरोसा कभी टूटने मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है। तुम्हारी अंतर आत्मा शुद्ध हो रही है और तुम्हारे अंदर का वो अहम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हारे भीतर प्रकृति के लिए एक अलग ही प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब तुम्हें ये पता है कि तुम क्या कार्य करोगे जिससे तुम मुझसे जुड़ पाओ। मेरे बच्चे, पहले तो तुम छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते थे, तुम्हें यह लगता था कि तुमसे यह कार्य नहीं होगा, पर आज तुम खुद को देखो, आज तुम ये एक योद्धा की तरह अकेले ही जंग लड़ रहे हो, अकेले ही हर मुश्किलों का सामना कर रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो। अब तुम कुछ छोड़कर भागते नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लिया है। वो शक्तियाँ जो पूरे ब्रह्मांड से वो करा सकती है जो तुम चाहते हो। फिर बच्चे, तुम्हारा मन भी है बहुत शांत रहने लगा है, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ गया है
कि जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारा मन कैसे शांत रहेगा? जब तुम अध्यात्म के रास्ते पे चलोगे, और जब तुम आध्यात्मिक के रास्ते पे चलोगे तभी तो तुम अपनी माता को पाओगे। मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होगा। वो ऊर्जा जो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव कभी नहीं हुआ क्योंकि तुमने कभी उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम बहुत विचलित रहते थे, परेशानियों से घिरे रहते थे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता था। पर अब जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे तुम अकेले पड़ रहे हो, जैसे जैसे तुम खुद को समझ रहे हो, वैसे ही तुम अपने भीतर की शक्तियों को भी पहचानने लगोगे, और वैसे ही तुम मुझे पहचानने लगोगे। फिर तुम मुझसे ये नहीं कहोगे कि माता मुझे दर्शन दे दो, फिर तुम मुझसे ये नहीं कहोगे कि माता आप मेरी मदद करने कभी नहीं आती, क्योंकि फिर तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी माता तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थी। बस तुम इस मोह माया की दुनिया में उन्हें पहचान नहीं पाए। अब वो शक्तियाँ तुम्हें मिलेंगी, और उन शक्तियों को संभाल कर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ध्यान लगाओ, तुम योग करो, तुम अपने मन पर नियंत्रण रखो, और उन शक्तियों को संभाल कर उनका सही जगह प्रयोग करो। उन शक्तियाँ का प्रयोग अपने एक उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए करो, एक ऐसा भविष्य जो पूरे समाज को रोशनी दे, जो तुम जैसे लोगों को आगे बढ़ाए, जैसे तुम थे, जैसे तुम्हारा साथ एक वक्त पर सबने छोड़ दिया। तुम्हें ऐसे व्यक्ति बनना मेरे बच्चे, जो सबका साथ दे, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जिनका कोई नहीं है। बहुत जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है, तो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ अपने जीवन के अगले पड़ाव में जाने के लिए। ओम नमः शिवाय।